अब कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो है मोदक का। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ्राइड मोदक की रेसिपी। इसे तलनी से मोदक भी कहा जाता है। तो आज मैं ये फ्राइड मोदक गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करने वाली हूँ और आप इन मोदकों को 10 से 12 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। बहुत बार गेहूं के आटे से मोदक बनाने से जो मोदक है वो जल्दी ही नरम हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक खास इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके मोदक एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो मोदक की स्टफिंग होती है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना खसखस ऐड कर लेते हैं। खसखस ऐड करने से जो मोदक की स्टफिंग है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना खसखस इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जो खसखस है वो बहुत ही जल्दी भून जाती है। 1 से 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो खसखस है उसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 बाउल इतना ताजे नारियल को ग्रेट करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ताजे नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर हमें मोदक को 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करना है। तो इसीलिए जो मोदक की स्टफिंग है उसे हमें हल्का सा ड्राई बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नारियल है वो अभी पहले से भी ड्राई हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसे अच्छे से भून लेना है। एक बार ये अच्छे से भून जाए तो अब हम इसमें गुड़ ऐड कर लेंगे। 1 बाउल नारियल के लिए हाफ बाउल गुड़, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हमें गुड़ को नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी स्टफिंग है वो अभी भी ड्राई ही लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने से जो गुड़ है ना वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी ऐड करने से जो गुड़ है वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो चुका है और नारियल के साथ अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। इलायची का पाउडर ऐड करने से जो स्टफिंग की खुशबू है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है और स्टफिंग में टेस्ट भी आता है। तो चलिए अब हम इस इलायची पाउडर को स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो मोदक की स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से जो मोदक की स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे जिससे जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। जब तक मोदक की स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम मोदक का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मोदक का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है। मोदक को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए आज हम इसमें एक खास इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वो है सूजी। जो बारीक वाली सूजी होती है ना उसका इस्तेमाल आज हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ बाउल इतना बारीक सूजी ले ली है, उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना सॉल्ट भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोदक अगर क्रिस्पी के साथ खस्ता बन जाए तो ही उसे खाने का असली मजा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन में 1 टेबल स्पून इतना घी ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमें घी को अच्छे से गरम कर लेना है। तो ये देखिए हमने जो घी को गरम करने के लिए रखा था वो अब यहाँ पर उबल रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस उबलते हुए घी को गेहूं के आटे में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे गरम घी को गेहूं के आटे में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे स्पून से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें गरम घी ऐड किया था तो इसीलिए मैंने इसे स्पून से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करके लिया था। 2 से 3 मिनट बाद हमें इसे हाथों से ही इस तरह से अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे को इस तरह से दबाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो रहा है। तो हमने जो घी इसमें ऐड किया है उसकी क्वांटिटी इसमें एकदम परफेक्ट है, इससे ये आपको पता चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे हम रोज रोटी के लिए डो लगाते हैं ना उससे थोड़ा सख्त डो मोदक के लिए लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मोदक का डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपकी इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर मैं जैसे ही डो को दबा रही हूँ तो वो हल्का सा बाउंस बैक हो रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे, जिससे जो डो है ना वो एकदम परफेक्टली सेट होकर तैयार होगा। तो यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेते हैं। जितना अच्छे से आप डो को गूंथेंगे ना उतना सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से गूंथ लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो मोदक का डो है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर एक बड़े साइज की लोई तोड़ लेनी है। आज मैं आपके साथ मोदक बनाने की एक अनोखी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक साथ 4 से 5 मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस साइज की लोई तोड़ ली है। अब हम इस डो को थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, जिससे जो डो है वो चकले के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें इस लोही को अच्छे से चारों तरफ से बेलना है। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, सेम वैसे ही इसे बेलना है। तो यहाँ पर हमें रोटी को बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा बेलकर इसे पतला भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें जो रोटी की थिकनेस है उसे मीडियम ही रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। तो चलिए एक बार अब हम इस रोटी को चकले से निकाल लेते हैं और फिर से इसे चकले के ऊपर डाल लेते हैं। इस तरह से इसे करने से जब हम इसे कटोरी से शेप देंगे ना, तो वो नीचे चकले के साथ बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, एकदम आसानी से निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टील की मीडियम साइज की कटोरी ली है। जिस साइज का आपको मोदक बनाना है उस साइज में आपको कटोरी चूज कर लेनी है। और यहाँ पर जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से कटोरी से दबाते हुए हमें इस तरह की छोटी छोटी रोटियां बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप जो रोटियों की थिकनेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम बाकी की रोटियां भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटोरी से दबाकर 4 छोटी रोटियां बनाकर तैयार की है। इस ट्रिक से आप एक साथ 4 मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाकर तैयार कर लिए, तो चलिए अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करके इसे मोदक का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस रोटी में स्टफिंग को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसमें भर भर के स्टफिंग ऐड करनी है। अगर स्टफिंग की मात्रा मोदक में कम हो तो उसे खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर 1.5 से 2 टीस्पून इतना तो स्टफिंग इसमें ऐड करना ही है। स्टफिंग ऐड करने के बाद अब हम रोटी के साइड में थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे। पानी लगाने से मोदक का शेप आसानी से आप दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लिया है। और जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको पिंच करते हुए इसे शेप देना है। तो यहाँ पर पिंच करते हुए जो मैं मोदक की कलियां बनाकर तैयार कर रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना है। नजदीक नजदीक में ही हमें ये कलियां बनाकर तैयार करनी है। स्टार्टिंग में मोदक की कलियां बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे एक दो मोदक आप बनाएंगे ना, आपको ये आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोदक की कलियों को थोड़ा सा हल्का सा एक साइड घुमा देना है और इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए मोदक को क्लोज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें मोदक का जो ऊपर का हिस्सा है उसे इस तरह से अच्छे से दबाते हुए इसे बंद करना है। नहीं तो फ्राई करते समय इसका जो मोदक का मुंह है वो खुल सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसे अच्छे से बंद कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्टली मोदक बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से बाकी के भी मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक बार अगर आपने इन्हें इस तरह से बनाकर रख दिया ना, तो बस इन्हें तलना ही बाकी होता है और मोदक भी एकदम फटाफट बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। बस मोदक ऐड करने पर इस तरह से बबल्स आने चाहिए, इतना ही तेल गर्म होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें सारे मोदक को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मोदकों को तेल में ऐड कर लिया है। तेल में डालते ही इन्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। मोदक को तेल में ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट बाद ही हमें इस तरह से इन्हें स्लाइटली हिलाना है, जिससे ये नीचे से चिपके ना। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही हमें मोदकों को फ्राई करके लेना है। इन्हें फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें थोड़ा सा इस तरह से पलट लेंगे, जिससे जो ऊपर का हिस्सा है वो भी अच्छे से फ्राई हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मोदकों को इस तरह से पलट लिया है और इसी तरह से हमें इसे
2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद अब हमें इन्हें फ्लिप करते हुए दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोदक है वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी मोदक का मुंह बिल्कुल भी खुला नहीं है। इसी से आपको पता चलेगा कि हमने मोदक एकदम परफेक्टली बनाकर तैयार किए हैं। यहाँ पर आप मोदक का जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक ही हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे गेहूं के आटे से बने एकदम खस्ता और क्रिस्पी मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी मेरे तरीके से ये फ्राइड मोदक एक बार जरूर बनाकर देखिए। आपके घर में कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये गेहूं के आटे से बनी फ्राइड मोदक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।